मंगल लक्ष्मी सीरियल में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में जो अब तक की सबसे बड़ी विलेन थी सौम्या, उसका खुलासा हो जाएगा इस वीक के अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ पर सौम्या फिर से एक्सपोज हो जाएगी और साथ ही साथ इस बार सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि आदित्य भी उसको अपने घर से बाहर निकाल देगा, अपने दिल से बाहर निकाल देगा। और आखिर क्या होगा आने वाला ट्रैक, क्या होगा नेक्स्ट वीक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया ही था कि मंगल सारे सबूतों के साथ पहुंच जाएगी सौम्या के पास और यहाँ पर वो सौम्या को सबके सामने एक्सपोज कर देगी। एक्चुअली सौम्या को पता चल जाता है कि जिस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए उसने इतनी प्लानिंग की थी, उस हादसे में मंगल बच चुकी है और मंगल ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब वो वकील के पास गई है और उसका सारा शक किसी और के ऊपर नहीं बल्कि सौम्या के ऊपर है, जिसके चलते सौम्या को ऐसा फील होता है कि मंगल और आदित्य तो मिले हुए हैं, तो कहीं दोनों आपस में मिलकर मेरे ऊपर ही केस ना कर दें, यहाँ तक कि सबूत ढूंढने की कोशिश ना करने लगें ये लोग। अगर इन्होंने सबूत ढूंढ लिया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी के चलते आप देखेंगे कि सौम्या घर में सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगी। मतलब सबसे पहले वो वकील के पास सारे पेपर सबमिट कर देगी और उनसे साफ तौर पे बोल देगी कि घर के जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो सब आप मेरे नाम कर दीजिए और जल्द से जल्द मुझे आप ये पेपर लेकर मेरे घर आइए और मुझे दे दीजिए। जिसके चलते यहाँ पर सौम्या का काम होने लगेगा। दूसरी तरफ सौम्या सारे सबूत मिटाने में जुट जाएगी। यहाँ पर सौम्या जल्दी जल्दी फटाफट जितने भी घर में उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं वो धीरे धीरे करके सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ गैस पर जाकर जलाने लगेगी। अब यहाँ पर सौम्या सारे पेपर जला ही रही होती है, सारे सबूत मिटा ही रही होती है कि वहाँ पर आदित्य पहुँचेगा और आदित्य यहाँ पर सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा कि सौम्या, मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही वो पेपर अपने नाम करवाए थे फर्जी तरीके से, क्योंकि मैंने तो कोई भी पेपर तुम्हारे नाम नहीं किया है। एक्चुअली आदित्य को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लेता है और उस पर साफ तौर पे लिखा होता है कि आदित्य ने अपने होशो हवास में अपनी जो सेकंड वाइफ है सौम्या के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी है। वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है, जबकि आदित्य ने तो ऐसा किया ही नहीं था। तो यहाँ पर आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सौम्या ने उससे फर्जी तरीके से सिग्नेचर लेकर वो घर अपने नाम करवा लिया, जबकि आदित्य ने तो ऐसा किया ही नहीं था। अब यहाँ पर आदित्य आग बबूला हो जाता है और सौम्या के पास जाकर खूब चीखते चिल्लाते नजर आएगा कि सौम्या, अब तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने वाली है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब यहाँ पर सौम्या उसको समझाने की कोशिश करेगी कि आदित्य ऐसा नहीं है, आदित्य तुम गलत सोच रहे हो, ये सब मंगल की चाल है, इस तरह से बहुत कुछ कहते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य नहीं मानने वाला है एंड एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर सौम्या अपना जो झूठ है वो कबूल कर लेगी और यहाँ पर वो बोल देगी कि हाँ आदित्य, मैंने ही वो घर अपने नाम करवाया है। तुम बार बार बच्चों के पास जाते हो, अपने मम्मी पापा के पास जाते हो, मंगल के पास जाते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उनके पास जाओ, और इसीलिए मैंने ये घर अपने नाम करवाया था ताकि इस घर की वजह से तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। लेकिन तुम फिर भी उस मंगल के पास गए, इसलिए आदित्य ये घर मैं अब कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करने वाली हूँ और इस घर में सिर्फ मैं रहूँगी। तो इस तरह से वो आदित्य को साफ तौर पर सारी बात बता देगी। अब आदित्य यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सौम्या ने खुद ही सारी बातें बता दी है। इवन इतनी ही देर में आप देखेंगे कि सौम्या के वकील भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर, जिनमें सब जगह सौम्या का ही नाम होगा। अब यहाँ पर आदित्य चिल्लाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपने फर्जी तरीके से किया है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर वकील बोल देंगे कि नहीं, ये घर अब सौम्या के नाम है, अब इसमें आपका कोई भी हक नहीं है। सौम्या जी जैसा चाहेंगी वैसे इस घर में रह सकती हैं, अगर वो इसे बेचना चाहती हैं तो बेच सकती हैं। अब सौम्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी कि हाँ फाइनली मैं जीत चुकी हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होगी मंगल की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल के साथ जो हादसा हुआ था वो बच चुकी है। अब मंगल वहाँ पहुँचेगी अपने वकील को लेकर। अब मंगल यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगी सौम्या के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल एक बहुत बड़ा खुलासा करेगी। एक्चुअली मंगल अपने वकील को सारी बात बता देती है कि उसको डाइवोर्स के पेपर मिले थे जो कि अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुए हैं, जिसके तहत मैं और आदित्य जी आज भी पति पत्नी हैं और यहाँ पर अगर मैं उनकी पत्नी हूँ तो सौम्या उनकी पत्नी नहीं है।
इस तरह का से वो कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आती है और वकील इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर साफ तौर पे बोल देगा कि मंगल जी आप ये केस जीत चुकी हैं। अब यहाँ पर मंगल अपने वकील को लेकर जाएगी और वकील यहाँ सामने खड़े होंगे और वो सभी लोगों को बताएंगे कि जैसे कि 6 महीने से आदित्य और मंगल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और डाइवोर्स की जो भी प्रक्रिया है वो काफ़ी टाइम पहले की गई थी। अब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और जिसके तहत अभी डाइवोर्स हुआ भी नहीं है, इसलिए डाइवोर्स की प्रक्रिया यहीं पे रद्द हो जाती है और आज से ये दोनों पति पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। इनका रिश्ता वैलिड है। अब जो सौम्या का रिश्ता है, सौम्या की जो शादी हुई है वो इनवैलिड है, इसको किसी भी तरीके से वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। अब इसके चलते जब आदित्य और सौम्या पति पत्नी नहीं हैं, इसके चलते आदित्य अपना घर सौम्या के नाम नहीं करा सकता है। अगर सौम्या ने करा भी लिया है तो ये जो प्रक्रिया है ये भी यहाँ पर रद्द हो जाती है, मतलब उसके घर नाम करवाने वाला जो पूरा प्रोसेस है वो भी रद्द हो चुका है। ये घर आदित्य जी का ही है। अब जैसे ये बात सौम्या को पता चलेगी तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो मंगल को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी, बट मंगल उसका हाथ पकड़ लेगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कुसुम, शांति जी और सुदेश जी भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और सभी लोग सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएंगे एंड फाइनली जिस चीज़ का ऑडियंस इतने समय से वेट कर रही थी वो सब कुछ आपके सामने होगा। यहाँ पर सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाया जाएगा और सौम्या उस घर से बाहर चली जाएगी। अब इधर मंगल बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मंगल को बचाने के लिए एक छोटी लड़की जो कि मंगल के ऑफिस में आई हुई होती है मंगल से मिलने के लिए, वो इस हादसे की शिकार हो जाती है और वो मंगल की वजह से ही आईसीयू में भर्ती है। ऐसा मंगल को लगता है कि अगर वो चाहती तो उसको बचा सकती थी। अब यहाँ पर वो आदित्य को सारी बात बताती है और अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेती है कि अगर वो लड़की ठीक नहीं हुई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से ये लोग बात कर ही रहे होते हैं एंड फाइनली सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे, घर में आएंगे, फूलों की बारिश होगी, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम होगा, बच्चे डांस करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आएंगे, कुसुम जी सबके लिए खाना बनाएंगी। इधर बात करें आदित्य की तो आदित्य लाएगा मंगल के लिए एक फ़ोन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आदित्य मंगल को एक गिफ्ट करता है फ़ोन और यहाँ पर मंगल पहले मना करेगी लेकिन बाद में दोनों हंसी खुशी से बात करते हुए दिखाई देंगे। अब इधर कुसुम जी भगवान से प्रेयर करती हैं कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, कभी भी इन दोनों के बीच में कोई भी दरार ना आए। लेकिन इधर जो सबसे बड़ा नेक्स्ट ट्रैक की हम बात कर रहे हैं वो है कि उस लड़की की जान बचेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स कुछ नया तड़का तो लेकर आएंगे ही शो में, जिसके चलते सौम्या को तो शो से एग्जिट कर दिया गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि सौम्या शांत तो बैठने वाली नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से फिर से मंगल और आदित्य को परेशान करेगी। लेकिन फाइनली सौम्या अभी तो एग्जिट हो चुकी है। अब यहाँ पर उस लड़की का ट्रैक चलाया जाएगा जो कि अभी आईसीयू में भर्ती है, उसकी जान को अभी खतरा बना हुआ है, क्या वो ठीक हो पाती है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो क्रिश खन्ना है वो कार्तिक नहीं है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि वो कार्तिक नहीं है। कार्तिक की शो से पूरी तरीके से एग्जिट हो चुकी है और उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है। अभी करण और लक्ष्मी की जोड़ी को ही ऑडियंस पसंद कर रही है और आगे तक आपको वही देखने को मिलने वाली है। तो ये थी अब